अगर आप भी जानना चाहते हैं एम पॉकेट से कैसे लोन ले तो समझ लीजिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखिए एम पॉकेट एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हर प्रकार के लोगों को लोन मिल जाता है। देखिए यूजुअली जो एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं या खुद का काम करते हैं उन्हीं को लोन देखने को मिलता है, लेकिन एम पॉकेट एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स को भी लोन मिल जाता है। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को लोन दिया जाता है जिनके पास इनकम का कोई सोर्स हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम कहीं पे काम कर रहा है, हर महीने थोड़ा बहुत पैसा उसके पास आता है, तो उसको लोन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका इनकम का सोर्स नहीं है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, तो देखिए एम पॉकेट एप्लीकेशन से पहले 50,000 रुपए तक का लोन देखने को मिलता था, लेकिन अब बढ़कर ये 2 लाख रुपए तक हो चुका है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लिमिट कम ही मिलने वाली है, लेकिन जब एक बार आप लोन ले लेते हैं, उसको टाइमली रीपेमेंट करते हैं, तो उसके बाद में लिमिट को बढ़ा भी दिया जाता है। अब दोस्तों आपको कितने अमाउंट की लिमिट मिलेगी टोटली डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी इनकम कितनी है और भी बहुत सारी चीजें होती है। वैसे जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो हमको भी यहाँ पे लोन देखने को मिला। अब कितने अमाउंट का लोन मिला ये अगर आप जानना चाहते हैं पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने अमाउंट के लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उन पर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी, नीचे की तरफ देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कुछ परमिशंस प्रोवाइड करनी होगी। अब कौन सी परमिशन प्रोवाइड करनी होगी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैमरा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। गेट ओटीपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू विद गूगल, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉग इन किया होगा वो सारे के सारे देखने को आपको मिल जाएंगे, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, कॉलेज स्टूडेंट और डिलीवरी पार्टनर। तो इन चारों में से आप एग्जैक्टली हैं क्या वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बस एक चीज समझ लीजिए, आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे सेम टू सेम होने वाले हैं। आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होती है। जैसे अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो आप जहां पे काम करते हैं, मतलब जिस कंपनी के लिए, उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या बिजनेस है, एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो आपको बताना होगा। कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां से आपको जो आईडी कार्ड मिला होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखिए मैंने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 सवाल पूछ रहा है। सबसे पहला, हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर सैलरी, मतलब आपको आपकी सैलरी कैसे मिलती है, मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, डेली मिलती है या इरेगुलर मिलती है, तो वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ग्रेट, हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, सैलरी मिलती कैसे आपको, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है, यूपीआई के थ्रू मिलती है, वो भी यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में आपसे कहा जाएगा सिलेक्ट योर प्रेफर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो देखिए इनमें से कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। आप पहुंच जाएंगे लोन एप्लीकेशन वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेप्स हैं ये 0% कंप्लीटेड है, इनको आपको 100% कंप्लीट करना होगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे केवाईसी वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहला वीडियो केवाईसी, दूसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। अब देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आपका टाइम कम लगेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट होगा बहुत ही आसानी से पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इनकेस डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं होगा, ये वाला वीडियो चेक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर ये वाला पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरीफाई योर आधार वाया डिजी लॉकर। सो नीचे की तरफ जो कंटिन्यू का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया वेरीफाई विद डिजी लॉकर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपसे कहा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए। सो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी 12 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है वो आप एंटर करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। और उसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाते वक्त जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देखिए अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और फिर फाइनली आप पहुंच जाएंगे इस कंसेंट वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा कि डिजी लॉकर के थ्रू आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है। सो देखिए यहाँ पे आधार कार्ड और ये जो पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है ये दोनों को ही टिक करना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको दिखाई दे उसको टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे की तरफ 2 ऑप्शन है, डिनाई अलाउ, तो अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हैं फाइनली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको सक्सेसफुली वेरीफाई किया जा चुका है। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आपका आधार कार्ड तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में वही पैन कार्ड नंबर वापस से एंटर करके आप कंफर्म कर लेंगे और आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर केवाईसी इज वेरीफाइड, टेक अ सेल्फी। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपना एक अच्छा सा सेल्फी खींचना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो सेल्फी वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप लेट्स डू इट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इनके पास
ऑटोमेटिकली आ चुकी है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, ये सब इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बस आपको यहाँ पे नीचे बताना होगा मैरिटल स्टेटस क्या, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूछा जाएगा फादर्स नेम एज पर योर केवाईसी। सो देखिए पैन कार्ड के हिसाब से आपके पिताजी का जो भी नाम होगा पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में पैन कार्ड के हिसाब से आपकी माता जी का जो भी नाम है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर, मतलब जिस भी नंबर से आपने लॉगिन किया है क्या उस पर व्हाट्सएप एक्टिव है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके अलावा आपको एक अल्टरनेटिव नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। फिर दोस्तों आप पहुंच जाएंगे परमानेंट एड्रेस वाले पेज के ऊपर। तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस अपडेटेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे पिन कोड लिखा होगा। लेकिन मान लीजिए आप उस एड्रेस पे नहीं रहते तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस के नीचे एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको आपको हटा देना है और नीचे की तरफ नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस आपका अपडेटेड है उसी पे आप रहते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो चेकबॉक्स है ये टिक ही रहेगा। उसके बाद में आपसे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, मतलब आप जहां कहीं भी काम करते हैं या जो भी काम करते हैं उसके डिटेल्स आपको देने होंगे। जैसे हमने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था तो जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, कंपनी का एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, इसके अलावा वो किस टाइप का काम करता है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, जो भी होगा सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी यहाँ पे एंटर करना है और फिर पूछा जाएगा ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बताना होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे लिखा होगा टेक होम सैलरी पर मंथ, मतलब हर महीने कितनी सैलरी आपको रिसीव होती है वो आपको एंटर करना है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आप में से अगर कोई ऐसा इंसान है जो एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करता है इन सारी एप्स के अंदर तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसी के थ्रू आपकी इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ डिलीवरी पार्टनर काम नहीं करते हैं तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा प्रूफ आप दे सकते हैं और उसके बाद में जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका फोटो खींच के अपलोड कर देना है। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपने कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट किया होगा तो आपका जो कॉलेज की तरफ से आपको आईडी कार्ड मिला होगा उसका आगे और पीछे का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। फिर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा बैंक डिटेल्स। तो यहाँ से आपको अपना वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें आप रेगुलरली ट्रांजेक्शन करते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने सैलरीड एम्प्लॉय सिलेक्ट किया होगा तो जिस बैंक में आपको सैलरी रिसीव होती है वो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जिस भी बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देगा शेयर ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट, तो आपको शेयर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा ताकि आपके नंबर के थ्रू जो भी बैंक आपने बताया होगा उसके अंदर अगर आपका अकाउंट है उसको फेच किया जा सके। फिर जैसे आप ओटीपी एंटर कर देंगे आपके अकाउंट डिटेल्स आपको सामने देखने को मिल जाएगी, आपको सिंपली उस पर टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए एक ही बैंक में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो सारे देखने को मिल जाएंगे, अगर एक ही होगा तो एक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अप्रूव विद ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है तो आपको वापस एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको कंसेंट देना होगा कि आपके बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट को फेच किया जाए। अब आप देख सकते हैं फेचिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक, ये वाला पॉपअप आ चुका है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद में पहुंच जाएंगे आप इस पेज के ऊपर जिसमें लिखा होगा लोन एप्लीकेशन। अब देखिए जितने सारे स्टेप्स थे हमने कंप्लीट कर लिए, सब 100% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ अप्रूव हो चुके हैं, कुछ का पेंडिंग अप्रूवल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे आपसे कहा जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे अभी तो हमने बैंक डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, देखिए वो बैंक अकाउंट अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आपको पैसा रिसीव करना है और साथ ही साथ में हर महीना आपके अकाउंट से ईएमआई कटना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो तरीके से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, सबसे पहला वेरीफाई विद यूपीआई और दूसरा है कि आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। जो यूपीआई वाला ऑप्शन है वो थोड़ा फास्ट होगा तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके मोबाइल के अंदर जो भी यूपीआई एप्स हैं उनके थ्रू आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा और फिर आप पहुंच जाएंगे एम पॉकेट एप्लीकेशन के होम पेज पे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने अमाउंट की लिमिट आपको ऑफर की जा रही है। देखिए हमारे केस में बहुत ही छोटी सी लिमिट दी गई है, सिर्फ 3000 रुपए की, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि पहली बार जो आपको लिमिट मिलती है वो कम मिलती है, जैसे आप लोन लेके वापस से रीपेमेंट कर देंगे तो लिमिट को बढ़ा भी दिया जाता है। सो उस केस में अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ पे देखिए गेट कैश का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए। अब हमारे केस में बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, आपके केस में अमाउंट बड़ा भी हो सकता है। फिर नीचे की तरफ आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप ये लोन अमाउंट लेते हैं तो आपको अप टू कितने महीने की ईएमआई मिलने वाली है। अब देखिए हमारे केस में 6 महीने की है। अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं पहले महीने में कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कटेगा, सेकंड में कितना कटेगा, थर्ड में कितना कटेगा, यहाँ से आपको A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए लोन डिटेल्स भी यहाँ पे पूरी दी गई है कि अगर मैं मान लीजिए 3000 रुपए का लोन लेता हूं तो उसमें से कितना डिडक्शन होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है पर मंथ का, इसके अलावा कितना अमाउंट अकाउंट में रिसीव होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा, अगर आप चाहें तो नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप गेट कैश के ऊपर क्लिक करेंगे जो पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में हर महीने आपको ईएमआई पे करनी होगी। सो दोस्तों ये लेटेस्ट और कंप्लीट प्रोसेस है 2026 का। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखके पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।